करोड़ 73 लाख की लागत से एकेडमी प्लांट प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं से IIT में विकसित करने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। यही नहीं, यहाँ 16 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए जहां तो करीब 14 करोड़ की लागत से हनुमानगढ़ी खेतखेड़ा मार्ग पर 8 पुल का निर्माण भी हमने कराया है। वहीं अब टनकपुर से जोरजीबी मार्ग पर लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से इस्पान 8 पुल का निर्माण कराने के साथ ही 33 करोड़ रुपए की लागत से इस मार्ग के सुधारीकरण का कार्य भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम मां पूर्णागिरी मंदिर के लिए लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे का निर्माण कराने के साथ साथ ककराली गेट से मां पूर्णागिरी धाम तक 17 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शारदा कॉरिडोर निर्माण की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत टनकपुर से भदमसा तक शारदा रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा, जिससे मां पूर्णागिरी धाम, चूका, श्यामलाता और शारदा घाट जैसे प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की ओर एक और परिक्रमा मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही हम जहां टनकपुर में आप सबको पता है ISBT का निर्माण कार्य चल रहा है और यह ISBT का निर्माण कार्य जहां 56 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ हुआ था, अब ये 150 करोड़ रुपए की लागत से भी अधिक की DCR कार्य प्रगति पर है। वहीं हमने जाम की समस्या के समाधान के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कराया है। हमारी सरकार जहां एक और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने भारत नेपाल सीमा पर 177 करोड़ रुपए की लागत ड्राइव पोर्ट का निर्माण कार्य भी करा रही है। वहीं विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य 57 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण कार्य भी चंपावत जनपद में कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 430 करोड़ रुपए की लागत से मास्टर प्लान के तहत गोलजी कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं चंपावत को प्रदेश का अग्रणी जनपद के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्प होकर काम कर रही है। हमने जहां एक और प्रदेश में पहली बार लैंड जाल, लब जाल और भूख जाल जैसी गणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है, वहीं प्रदेश में सख्त दंगारोधी कानून बनाकर सख्त धर्मांतरण रोधी कानूनों को भी लागू करने का काम किया है। वहीं प्रदेश में ऑपरेशन काउंसलिंग के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों के खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक हमने 9000 एकड़ से अधिक जमीन लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराने का काम किया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में करीब 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 1 जुलाई 2026 के बाद ऐसे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जिसमें सरकारी सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने देश का सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है। वहीं हम राज्य में एक सख्त भू कानून लागू करके बाहरी प्रदेशों में आकर जमीन खरीदने वाले भू माफियाओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सभी को भली बात याद होगा कि पहले की सरकारों के समय में किस प्रकार से भर्तियों में पक्षपात होता था, धांधली होती थी और भ्रष्टाचार हुआ करता था। हमने गंभीर समस्या को देखते हुए राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने पिछले 4 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से वो 2 गुना से अधिक है। तो आप कह सकते हैं ऐतिहासिक रूप से नौकरियां मिली हैं, ऐतिहासिक संख्या में नौकरियां मिली हैं। परंतु हमारे विपक्ष के साथियों को ये राज नहीं आ रहा है कि आज हम हमारे युवा पारदर्शी तरीके से
व्यवस्था और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में हरिद्वार के एक सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा नकल का प्रकरण सामने आया था। हमारी सरकार ने तुरंत आरोपी की गिरफ्तारी भी की और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया, परंतु कांग्रेस इस मामले की आड़ में हमारे युवाओं को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां तोड़ने की कोशिश करने लगी और प्रदेश में अराजकता फैलाने के प्रयास किए जाने लगे। लेकिन हमारे बच्चों को परेशान होता देखकर उनके षड्यंत्र को विफल करने के लिए मैंने स्वयं युवाओं के पास जाकर धरना स्थल पर जाकर उनकी सभी न्यायिक मांगों को मानने का आश्वासन दे दिया और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए युवाओं के मांग पर सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदान करके पेपर को निरस्त करने का भी निर्णय लिया। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य की और उनके सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं करेगी। हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हम युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमने राज्य में रसूखदार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके ये स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। आज के इस अवसर पर मैं हमारी सभी माताओं और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके अधिकारों और आपके सम्मान की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी शक्ति के साथ निरंतर कार्य करता रहेगा। साथ ही में यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारा संकल्प और भी सशक्त हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी माताएं, बहनें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को एक जन आंदोलन का रूप देकर अपने स्वदेशी उत्पादों के माध्यम से न केवल स्वयं को सशक्त बनाएंगी, बल्कि उत्तराखंड को भी आत्मनिर्भर और देश का तगड़ी